हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम आपको मोटिवेशनल स्टोरी सुनाने जा रहे हैं। ये स्टोरी एक परेशान किसान और गौतम बुद्ध की है। तो आइए अब हम कहानी को शुरू करते हैं। सालों पहले गुमथा गांव में एक किसान रहता था। किसान अपनी जिंदगी में बहुत परेशानियों से गुजर रहा था और काफी दुखी था। वो अपनी परेशानियों से इतना ज्यादा उदास रहने लगा कि वो हर किसी को दुख के बारे में बताता फिरता था कि शायद कोई उसकी मदद कर दे या उसे कोई ऐसा रास्ता बता दे जिससे उसकी सारी परेशानियां दूर हो जाए। फिर एक दिन उसकी मुलाकात ऐसे इंसान से होती है जो गौतम बुद्ध के बारे में जानता था। उसने किसान को सलाह दी कि तुम गौतम बुद्ध के पास चले जाओ। वे बहुत ही ज्ञानी और महान संत हैं। मुझे यकीन है कि वो तुम्हारी समस्याओं का कोई ना कोई हल जरूर निकाल देंगे। उस व्यक्ति की बात सुनते ही दूसरे दिन वो किसान सीधे महात्मा बुद्ध के पास पहुंच जाता है। गौतम बुद्ध के पास जाकर जब किसान ने उनको देखा तो उसके मन में एक विश्वास पैदा होने लगता है कि ये हमारी समस्याओं का समाधान कर देंगे। और किसान उनको प्रणाम करते हुए उनसे कहता है कि मैं एक किसान हूँ और मैं खेती करके जीवन यापन करता हूँ। मैं यहाँ अपनी समस्याओं का समाधान लेने के लिए आया हूँ। दरअसल कई बार हमारी फसल अच्छी होती है और कभी कभी तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती और मेरा जीवन यापन का ये एकमात्र सहारा है, इसलिए मैं इससे बहुत परेशान हो जाता हूँ। इतना कहने के बाद किसान ने आगे कहा कि मेरे परिवार में मेरी पत्नी है और वो मुझसे बेहद प्रेम करती है, पर आए दिन वो मुझे परेशान करती है, जिसकी वजह से मैं तंग आ चुका हूँ। अब मुझे ऐसे लगने लगा है कि अगर वो मेरे जीवन में नहीं आती तो मैं कितने अच्छे से रहता। और इस तरह से वो अपनी सारी परेशानियां महात्मा बुद्ध को सुनाता रहा और वो उसकी बातों को बड़े ध्यान से सुनते रहे। जब तक किसान बात कर रहा था तब तक गौतम बुद्ध एक शब्द भी नहीं बोले। वो बस ध्यान से किसान की बातों को सुन रहे थे। अपनी परेशानियों को बताते हुए किसान बोलता है कि मेरा एक बच्चा भी है जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ और वो है भी बहुत प्यारा और बहुत ही अच्छा, पर कई बार वो मुझे परेशान करता है और कहना नहीं मानता। उसके ऐसे व्यवहार से मुझे लगता है कि वो मेरा बच्चा नहीं है। ऐसा कहते हुए किसान अपनी सारी परेशानियों को बताता गया। इस तरह किसान अपनी छोटी से छोटी सब कुछ, हर बात, हर परेशानी जो उसे सताती थी और जिनकी वजह से वो दुखी रहता था, वो सब गौतम बुद्ध को बता दिया। अब किसान के पास उन्हें बताने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। अब इतना कुछ बोलने के बाद उसका मन काफी हल्का हो गया था। महात्मा बुद्ध से सब कुछ कहने के बाद वो उनसे अपनी परेशानियों के समाधान की उम्मीद लगाए बैठा था। काफी देर तक गौतम बुद्ध के जवाब का इंतजार करने लगा, पर अब उसके सब्र का बांध टूट गया था और किसान ने ऊंची आवाज में महात्मा बुद्ध से पूछा, क्या आप मेरी समस्याओं का लेकर कुछ नहीं कहेंगे? तब गौतम बुद्ध बोले, मैं तुम्हारी किसी भी तरह से मदद नहीं कर सकता। किसान ने महात्मा बुद्ध से ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं की थी। वो तो उनसे काफी उम्मीद लगा के बैठा था। ऐसा जवाब सुनकर किसान हैरान हो गया। उसे अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था। उसने भगवान बुद्ध से पूछा कि ये आप क्या बोल रहे हैं? क्या आपके पास मेरी समस्याओं का कोई समाधान नहीं है? मैंने तो सुना था कि आप सभी की समस्याओं का समाधान करते हैं, तो मेरी समस्याओं का क्यों नहीं कर सकते हो आप? महात्मा बुद्ध इस बात पर किसान से कहते हैं कि आपके जीवन में जितनी भी कठिनाइयां हैं उतनी तो हर किसी के जीवन में होती हैं और सबको अपनी छोटी समस्याएं भी बड़ी ही लगती हैं। आपके जीवन में कोई ऐसी समस्या नहीं है जो किसी और के जीवन में ना हो।
हर व्यक्ति को अपने जीवन में सुख दुख का सामना करना पड़ता है। हम चाहे जीवन को कितना भी बेहतर बनाने की कोशिश कर लें, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में सुख और दुख तो आएंगे ही आएंगे। कई बार ऐसा होता है कि हमारे अपने हमें बेगाने लगने लगते हैं, तो कई बार बेगाने हमें अपने लगने लगते हैं। सभी का जीवन ऐसी ही समस्याओं से घिरा हुआ है जिसका कोई समाधान नहीं है। अगर किसी के जीवन से एक समस्या जाती है तो दूसरी समस्या आ जाती है। ऐसे में तुम एक समस्या का आज समाधान कर लोगे तो तुम्हें कल दूसरी समस्या का सामना करना पड़ेगा। यही जीवन का एक अटल सत्य है। बुद्ध की बातें सुनकर किसान को गुस्सा आ जाता है और वो उन्हें बोलता है कि लोग आपको महात्मा कहते हैं। मैंने तो लोगों से ये भी सुना है कि आप सबकी परेशानियां दूर करते हैं। आपके पास हर समस्या का समाधान है, पर मेरी समस्याओं का हल निकालने की बजाय आप मुझे फजूल की बातें बता रहे हैं। मैं आपके पास बहुत उम्मीद लगा रहा था मैंने यहाँ आके गलती कर दी। मेरा आपके पास आना व्यर्थ ही हुआ। मैंने जो भी आपके बारे में सुना था वो सब झूठ है। महात्मा बुद्ध को इतना कहकर किसान वहां से बड़े दुखी मन से जाने लगता है। तभी भगवान बुद्ध उससे कहते हैं कि तुमने जो समस्याएं बताई हैं उनका मैं समाधान नहीं कर सकता, पर मैं दूसरी परेशानियों का निवारण जरूर कर सकता हूँ। बुद्ध की बात सुनकर किसान हैरान हो गया और वो समझ नहीं पा रहा था कि बुद्ध क्या कहना चाहते हैं। किसान ने बुद्ध से कहा कि मैंने जो समस्याएं बताई हैं उसका निवारण आप नहीं कर सकते, और उसके अलावा मुझे कोई और समस्या है नहीं, तो आप किस समस्या की बात कर रहे हैं जिसका ज्ञान मुझे नहीं है। तब भगवान बुद्ध किसान से बोलते हैं, आपको अपने आसपास के लोगों को देखना चाहिए, क्योंकि बाकी सभी लोग भी किसी न किसी बात से परेशान और दुखी हैं। जीवन में सुख और दुख का चक्कर हमेशा ही चलता रहेगा, उसे कोई नहीं बदल सकता। बस तुम्हें इस बात को अपनाना पड़ेगा और दोनों ही परिस्थितियों में खुद को काबू में रखना होगा, संयम रखना होगा। तुम्हें ये सोचना छोड़ना होगा कि तुम्हारे जीवन में कोई भी समस्या ना हो, इससे दुख का असर तुम पर ज्यादा नहीं होगा। तुम हर समस्या का आसानी से समाधान कर पाओगे। बुद्ध की बातें सुनकर किसान उनके पैरों पर गिर गया और उनसे माफी मांगने लगा। वो समझ चुका था कि महात्मा बुद्ध उससे क्या कहना चाह रहे हैं। कहानी बस यही है कि जीवन में कभी सुख तो कभी दुख आते ही रहते हैं, और ऐसे में हर छोटी छोटी परेशानियों के लिए किसी से शिकायत नहीं करनी चाहिए, बल्कि उन परेशानियों का खुद से सामना करना चाहिए। वैसे आज के दौर में किसी के पास इतना वक्त ही कहाँ है कि कोई उसकी परेशानी को सुन सके। इससे बेहतर है कि जहां तक हो सके अपनी परेशानियों को खुद ही मैनेज करें। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। थैंक यू।